खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपके सामने एक बार फिर खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से एक और सिलसिला कलाम का लेकर हाजिर हूँ। और अजीज़ों, आज जिस कलाम के सीरीज़ को या कलाम के मज़मून को मैं आपके साथ शेयर करने शुरू कर रहा हूँ, ये बाइबल मुक़द्दस में जो इसराइली ईदें हैं उनके ताल्लुक से है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस वक्त सेंट पॉल कैथीड्रल की सीढ़ियों पे बैठा हुआ हूँ। ये इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है। इसके पिलर्स वगैरह काफ़ी ऊंचे हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये सारा सेंट पॉल कैथीड्रल है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो। और ये सारे लोग, सर यू कैन गो, ये सारे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से लोग इसको विज़िट करने आते हैं। और ये सामने कुछ मलका बरतानिया के और क्वीन जो तारीख़ में हुक्मरान रहे हैं, उनके कुछ मुजस्मे भी लगे हुए हैं। खैर, अभी जो मैं आपके साथ कलाम की बात शेयर करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं इस मुल्क के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने इस मुल्क में आज़ादी बख्शी है कि हम जहाँ कहीं भी कलाम को शेयर कर सकते हैं। और मेरे सामने बिल्कुल फ्लीट स्ट्रीट है। मेरे लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा अगर आप जाएं तो ब्लैक फ्रायर स्टेशन है जो रिवर थेम्स के ऊपर है। यहूदियों की ईदें जो हैं, जैसा कि आप मज़मून में देख सकते हैं, इसका सब्जेक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग अबाउट ज्यूइश फीस्ट्स, यहूदियों की ईदों से मुतलिक बाइबल की बुनियादी तालीमात। और आज मैं ये चूँकि 7 ईदें हैं, इन 7 का आपको बेसिक तारुफ कराऊंगा, इंट्रोडक्शन कराऊंगा। और उसके बाद मैं फर्दन वन बाय वन जो ईदें हैं उनको एक एक करके आपको बयान करूंगा। तो तारुफ जो है इसका, सबसे पहले मैं आपको जो करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा है, मेरा कैमरा गिर सकता है। अभी गिरने लगा था लेकिन मैंने उसको कंट्रोल कर लिया है। तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा शेक हो कैमरा तो इस गलती को माफ़ कीजिएगा। तो बनी इसराइल में ईदें जो हैं वो अहम मुकाम रखती थी, लेकिन क्या इनकी वही अहमियत है मसीहियत में, क्रिश्चियनिटी के अंदर? क्या वही इसकी अहमियत है? और अगर नहीं है तो फिर मसीहियत में क्या चीज़ अहम है? क्योंकि बहुत से ऐसे मसीहानिक ज्यूज जो हैं वो आजकल बहुत लोगों को कोशिश कर रहे हैं बताने की कि ईदें मनाएं और इस तरह से ज्यूइश फेस्टिवल्स करें और बाइबल की बेसिक तालीमात से हटा रहे हैं लोगों को। और यही वजह है कि मैंने इस सिलसिले को शुरू किया है और उम्मीद है कि आप बिब्लिकल सच्चाइयों को जानेंगे। जो खुदा के कलाम में, बाइबल में जो सच्चाई है उसको आप समझेंगे, क्योंकि मसीह में हम पर इन रसूम का कोई इतलाक नहीं होता, क्योंकि जो मसीह में है वो नया मखलूक है। मसीहियत में इन ईदों का हम देखते हैं कि क्या माजी में इम्पैक्ट रहा है और मुस्तकबिल में क्या होगा, क्योंकि ये ईदें माजी और मुस्तकबिल के ताल्लुक से हमें मसीहियत में एक अक्स दिखाती हैं मसीह का, जबकि हकीकी निजात मसीह खुद है। अब जो इन ईदों में ज्यादा अहम है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मसीह पर ईमान लाना है, क्योंकि बहुत सी रसूम और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम देखते हैं कि बहुत से दीगर मज़ाहिब में भी वो तकरीबन कॉमन है, मुश्तरिक हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि तकरीबन दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अंदर कुर्बानियों की बड़ी अहमियत है, लेकिन मसीहियत में एक कामिल कुर्बानी हो चुकी है। गाय, बैलों, बछड़ों का खून कभी भी हमारे गुनाहों को पाक नहीं कर सकता, गुनाहों से पाक नहीं कर सकता, हमारे गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। सिर्फ यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह की सलीब, यीशु का कफारा
हमारी निजात है। यीशु ने अपने लहू का कफारा देकर हमें आजाद किया है और हमें इन रसूम से भी आजाद किया है। जब उसने कहा यूहन्ना 8 बाब और उसकी 36 आयत में कि बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे, तो ये उसका सही मफहूम है कि किस तरह से आजाद होंगे। हम इन झंझटों से, इन रसूम से, इन तरह तरह की कुर्बानियों से, इन चक्रों से आजाद हो जाएंगे क्योंकि बेटा हमें आजाद करता है। और फिर दूसरे करंथियों में हम उसके 5वें बाब की 17 आयत में भी देखते हैं कि लिखा है कि इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई, पुरानी चीजें जाती रही, हम मसीह में नए मखलूक हैं। इसलिए अपने आप को पहचाने। तो भी बहुत से लोग ईदें मनाने की तरफ लोगों को राग़ब करने की कोशिश करते हैं और मसीह की जो सादा तालीम है, द सिंपल एवेंजलिज्म को वो बहुत ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं लोगों के लिए और लोगों को मसीह की सादा तालीम से हटा रहे हैं। गो के ईदों की रूहानी और मसीही नुक्ता नजर से बड़ी अहमियत है, तो भी ये सब रसूम और ईदें सिर्फ मसीह का अक्स है, ये रिफ्लेक्शन है यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन का, उसके कफारे का, उसकी निजात का। ये महज रिफ्लेक्शन है, लेकिन हमारी हकीकी जो मंजिल है वो यीशु मसीह खुद है। पौलुस क्या कहता है, मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। तो मसीहियों का निशान क्या होना चाहिए? यीशु मसीह, ना कि फरसूदा और पुरानी रसूम। यही वजह है जिसके बायस मैंने ये ईदों का अब सिलसिला शुरू किया है, ताकि हम ईदों से मुतल्लिक बुनियादी बातें सीख सकें और देखें कि क्या हर ईद हमें मनानी भी चाहिए या नहीं, और ईदों का रूहानी तौर पर क्या ताल्लुक और क्या इंपैक्ट है मसीही जिंदगी पर, मसीह के कफारा पर, निजात पर, आसमान की बादशाही पर, क्योंकि ये चीजें महज उसका अक्स बयान करती हैं। और मैं एक बार फिर कहूंगा, हकीकी खलासी और हकीकी निजात सिर्फ यीशु मसीह है। उसके सिवा हमें कोई चीज, कोई रसूम, कोई तरह तरह के चीजों को अदा करना, रस्मों को अदा करना हमें निजात नहीं दे सकता। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बनी इसराइल में 7 ईदें मनाई जाती थी या हैं, या जो कुछ भी है, और ये ईदें जो थी ये बिब्लिकल, हम इनका प्रूफ देखते हैं कि खुदा ने खुद मुकर्रर की, मूसा के वसीला से दी। उनकी वजह, उनके मनाने की वजह, उनका वक्त और उनके मुकाम का तयन खुद खुदा ने मूसा के सामने किया, और हर ईद मनाने की तारीख और तरीकेकार भी बताया और समझाया, और इन ईदों को यहूदियत में मनाने का खास हुक्म था। तो और इनमें शामिल ना होने वालों को अपनी कौम में से काट डालने का हुक्म था, सजा थी, ये सख्त सजा थी। और फिर हम देखते हैं कि इन 7 ईदों के अलावा भी 2 ईदें बाद में हम देखते हैं कि बनी इसराइल के बुजुर्गों ने शामिल की, अपनी हिस्ट्री के अंदर उनको मनाने का उन्होंने हुक्म दिया, लेकिन ये वो ईदें नहीं थी जो मूसा के वसीले से खुदा ने जिनका हुक्म दिया था। सॉरी, बहुत ज्यादा विंड हो रही है, मैं थोड़ा सा इसको तेज करने की कोशिश करूंगा ताकि हमें समझ आए। अगर आस्था किताब की 9वें बाब की 20 से 28 आयत में देखें तो हमें इन 2 ईदों के ताल्लुक से भी हमें मजीद मालूमात मिल जाती है। ये 2 ईदें जो थी, ईद तजदीद और ईद पोरीम या पोरियम, ये 2 ईदें खुदा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों ने अलग से बाद में मुकर्रर की, और इनका ताल्लुक अस्तर मलका के दौर में यहूदियों को जो बहुत बड़ी खलासी मिली थी उससे है, उसके साथ है। और हम देखते हैं कि ये ईदें शुक्रगुजारी की ईदें थी, इनमें तोहफे तहाइफ भेजे जाते थे, और इन ईदों को बड़ी खुशी के साथ वो एज ए शुक्रगुजारी मनाते थे, या थैंक्स गिविंग के तौर पे इनको मनाते थे। लेकिन अब हम उन ईदों की तरफ आते हैं जो बनी इसराइल 7 ईदें मनाते थे। ये ईदें जो थी आने वाली चंद चीजों का अक्स थी, और हम देखते हैं कि पहली 4 ईदें रूहानी तौर पर पूरी हो चुकी हैं मसीह में, और ये मौसम गर्मा में यहूदी इन 4 पहली ईदों को मनाते हैं, और आखिरी 3 ईदें मसीह से मुतल्लिक, मुस्तकबिल से मुतल्लिक है।
और ये तीनों ईदें एक ही महीने यहूदी कैलेंडर के तिशरी महीने जो कि सितंबर या अक्टूबर ग्रेगोरियन या ल्यूनर कैलेंडर के मुताबिक है या वेस्टर्न कैलेंडर के मुताबिक है, ये सितंबर अक्टूबर में आखिरी 3 ईदें मनाई जाती थी। अब इन 7 ईदों के जो हवाले हमें खरूज 12 बाब, 23 बाब, अहबार 23 बाब, गिनती 28 बाब और 29 बाब और इस्तिस्ना 16 बाब में बड़े तफसील से मिलते हैं। टाइम नहीं है कि मैं इनको तफसीलन बयान करूं, लेकिन मैं अब वक्त के साथ साथ, चूंकि ये इंट्रोडक्शन है, बाद में मैं ये पूरे तफसील के साथ आपके सामने बयान करूंगा। और इनका जो खुलासा है वो मंदरजा ज़ैल है, ताकि हमें पहले उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाए। सबसे पहली जो ईद थी, ईद फसा, पास ओवर जिसको हम कहते हैं, ये ईद अंग्रेजी महीने मार्च अप्रैल के दौरान या यहूदी कैलेंडर के मुताबिक अबीब या निसान के महीने की 14 तारीख को, जो यहूदी महीना पहला महीना है, उसकी 14 तारीख को मनाई जाती थी। और इसके हवाले हमें खरूज 12 बाब में, गिनती 9 बाब और गिनती 28 बाब में मिलते हैं। दूसरी ईद, ईद फतीर या अनलीवेंड ब्रेड की ईद है। इसको इसी महीने अबीब या निसान के महीने की 15 तारीख से 21 तारीख तक पूरे एक हफ्ते मनाया जाता था। और इसके हवाले भी हमें खरूज, अहबार और गिनती में मिलते हैं। फिर तीसरी ईद पहले फलों की ईद थी, फर्स्ट फ्रूट्स की ईद। यह भी शुक्रगुजारी की ईद थी, इसका ताल्लुक फसल की कटाई के साथ था और यह भी इसी महीने में मनाई जाती थी। और इस ईद में जो कटाई का पहला पूला या पहला फल होता था, उसको खुदा के हजूर हिलाया जाता था। और इसके हवाले हमें अहबार 23 बाब में बड़ी वजाहत के साथ मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि चौथी ईद, जिसको हफ्तों की ईद या पेंटिकोस्ट की ईद, फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट भी कहते हैं, ये यहूदी कैलेंडर के मुताबिक तीसरे महीने जो सीवान का या तिशरी का महीना है, सीवान का महीना है, उसकी तीसरी तारीख को, तीसरे महीने की तीसरी तारीख को, और अंग्रेजी महीनों में ये मई और जून का महीना है, मनाई जाती थी। इसका हवाला हमें लूका की नया नामे में लूका की इंजील में उसके 24 बाब की 49 आयत में भी मिलता है। फिर हम अहबार में और खरूज में भी, अहबार 23 बाब और खरूज 19 बाब में भी इसके हवाले देखते हैं। फिर 5वीं ईद जो थी वो नरसिंगों की ईद थी, ट्रम्पेट्स की ईद, जो कि जो 4 महीने के बाद आती थी, यानी कि चौथी और 5वीं ईद के दरमियान 4 महीनों का तवील तरीन वक्फा था। ये वक्फा भी रूहानी तौर पे यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से है, लेकिन जब मैं तफसीलन इन तमाम ईदों के ताल्लुक से बात करूंगा तो मैं उसमें इस ईद का जब जिक्र आएगा तो फिर इसको भी बयान करूंगा। तो 5वीं ईद नरसिंगों की ईद थी। ये ईद सितंबर या अक्टूबर, यानी यहूदी जो कैलेंडर है उसके मुताबिक तिशरी महीने की पहली तारीख को मनाई जाती थी। इसका हवाला भी हमें अहबार 23 बाब में मिलता है। फिर छठी ईद, ईद कफारा, अटॉनमेंट की ईद थी। ये भी इसी महीने की 10 तारीख को होती थी और इसे इब्रानी में यम कपूर यानी योम कफारा कहते थे। ये रोजा, कफारा, मातम और दुख का इजहार करने की थी। इसका हवाला हमें अहबार 23 बाब में मिलता है। फिर आखिरी ईद जो 7वीं ईद है, इसको ईद खयाम या खैमों की ईद, टैबरनेकल्स की ईद कहते थे, जो इसी महीने तिशरी महीने की 15 से 22 तारीख तक 8 दिन तक मनाई जाती थी। और इस ईद में तमाम मर्द जो इसराइली मर्द थे वो यरूशलेम में जमा होते थे। इसका हवाला हमें अहबार 23 बाब में मिलता है। अब इन तमाम ईदों के ताल्लुक से मैं तफसीलन जो है आने वाले दिनों में बताऊंगा, हम उसका जायजा लेंगे, सीखेंगे। तो भी अब इन ईदों के हवाले से जो खास बात मैं करना चाहता हूं कि आज के दौर में बहुत से ऐसे नाआकबत अंदेश लोग हैं, मैं उन्हें खादम नहीं कहूंगा, लोग कहूंगा, जो आम ईमानदारों को तरह तरह की तालीमें देकर उनको उलझा रहे हैं और मसीह की कामिल निजात से, मसीह के कामिल कफारा से बेबहरा कर रहे हैं, उनको दूर लेकर जा रहे हैं। और ऐसे लोग बड़े जो मसीह की निजात से बेबहरा है उसको नहीं समझते, वो बड़े शौक से इनकी तालीमें सुनते हैं और इनके पीछे चलते हैं और हकीकी निजात से बहुत दूर चले जाते हैं और किसी और से मत उलझाओं में पड़ जाते हैं। लेकिन कलाम कहता है कि बस अपने कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। हमें इन लोगों की हौसला शिकनी करने की जरूरत है, क्योंकि हकीकी ईमान जो है वो सिर्फ मसीह है, ओनली जीसस क्राइस्ट, सिर्फ यीशु मसीह में हमें। लेकिन हमें इन एक्सट्रीमिस्ट किस्म के, शिद्दत पसंद किस्म के जो लोग हैं, जो तालीमें दे रहे हैं और मसीह की तालीमात से हटा रहे हैं, कभी कहते हैं क्रिसमस ना मनाओ, ये
पैगन लोग मनाते थे, मसीह की तारीख पैदाइश कुछ और थी। हम इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहते कि मसीह की पैदाइश कौन सी थी या कौन सी नहीं थी, लेकिन ये कलाम कहते हैं कि जो कुछ करते हो ये जानकर करो कि खुदावन के लिए करते हो। ये ईस्टर को मनाने से मना करते हैं, मसीही खुशियों में शामिल होने से मना करते हैं, खुदा से दूर लेकर किसी और सिमत में जा रहे हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है कि जो कुछ करते हो खुदावन के लिए करो। हमें, हमारे लिए मसीह सबसे अहम है। अगर हम कुछ खुशी मना रहे हैं तो मसीह के लिए मना रहे हैं। ये लोग उस तरह तो कहते हैं, वैसे तो कहते हैं कि ये बातें जो है मसीह से इलाका नहीं रखती, लेकिन क्या इनसे, इन लालची लोगों से ये पूछा जाए कि क्या जब तुम पैसे लोगों से मांगते हो, चंदे मांगते हो, हदिये मांगते हो, तरह तरह के लोगों को धोखे देकर कहते हो कि हम खिदमत कर रहे हैं, हमें पैसों की जरूरत है, हमें इस चीज की जरूरत है, तब क्या ये पैसा, ये दौलत नारास्ती की दौलत नहीं? तब ये नहीं कहते कि इसका मसीहत से कोई ताल्लुक नहीं, हम नहीं ले सकते। लेकिन इन्होंने कलाम को खींचतान करना सिर्फ अपने लिए, बल्कि बहुत से कलाम से दोबारा लोगों के लिए हलाकत का सामान पैदा कर दिया है। इसलिए इन लोगों से बचें और कलाम की तरफ रुजू करें, कलाम की सच्चाई को। कलाम खुदा कहता है, खुदा का कलाम कहता है, मेरे लोग अदम मार्फत के बायस हलाक हुए, माई पीपल पेरिश ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। ये खुदा दुख का इजहार कर रहा है, ये खुदा की मलूनियत का इजहार है कि मेरे लोग अदम मार्फत के बायस हलाक हुए। अगर हम कलाम को समझते तो हम सजा ना पाते, अगर हम कलाम को जांचते, देखते, परखते, समझते तो हम सजा ना पाते। लेकिन ये लोग अपने पेट की खातिर, ये वो लोग हैं जिनका अपना पेट, जब इनके मुनाफे की बात आती है तो फिर सब कुछ ठीक है। और यसाया उसके 56 बाब की 11वीं आयत के अंदर लिखा है कि ये लालची कुत्ते हैं, ये कलाम कह रहा है, जिनका खुदा उनका पेट है, ये अपने पेट की परवाह करते हैं और कलीसिया को तरीकी में, तबाही में लेकर जा रहे हैं। इनसे बचें। ये अपने लालच के लिए तरह तरह के ढोंग रचा रहे हैं। जब इनके मतलब की चीजें आती हैं तब उनमें कोई इन्हें कबाहत नजर नहीं आती, लेकिन जब लोग सच्चाई से खुदा के लिए कोई खुशी मनाना चाहते हैं तब इन्हें बहुत कुछ नजर आता है, उसमें कबाहतें और तरह तरह की बातें। अरे इनकी अपनी जिंदगी का जायजा लें, किस कदर गुनाहों के अंदर खुदा को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं और खुदा के लोगों को धोखा दे रहे हैं। यीशु मसीह के पास आओ तो निजात पाओगे, इन लोगों के पास निजात नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को बड़े वाज़ेह मत्ती 23 बाब और 19 आयत के अंदर बता दिया कि तुम इस चीज को कहते हो, ये ना करो, ये पाक नहीं है, ये करो तो ये पाक है। यीशु मसीह ने क्या 23 बाब में कहा कि ए अंधो, नजर बड़ी है या कुर्बान गाह बड़ी है जो नजर को मुकद्दस करती है। यीशु के अल्फाज को देखें, बिल्कुल ऐसे ही लोग यीशु के साथ भी टकराव करते थे, उसको भी तरह तरह के उलझाव में डालते थे, तरह तरह के क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे और समझते थे ये कुछ नहीं जानता, हम सब कुछ जानते हैं, हम ईमान के ठेकेदार हैं, हम लोगों को सही सिमत लेके जा रहे हैं। और कभी तो कहते थे कि कुर्बानी की कसम खाओ या कुर्बानगाह की कसम खाओ, तो ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यीशु मसीह ये जो ईदें जिसका अक्स पेश करती हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये ईदें, ये रसूम नहीं। यीशु मसीह की तालीम, सादी तालीम को छोड़कर उन्होंने तरह तरह की पुरानी रस्मों के अंदर पुरानी चीजें जाती रही। देखो वो नहीं हो गई। पौलुस कहता है मैं जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको छोड़कर आगे की तरफ जाता हूं, यीशु मसीह को देखता हूं, यीशु की सलीब को देखता हूं। हम पुरानी चीजों को, लूत की बीवी को मत भूलें, वो भी जो पीछे रह गई थी चीजें, उनको देखती थी हसरत से। कम ऑन, समझे इस बात को। बस हमारा कामिल करने वाला जो है वो ये ईदें, ये रसूम नहीं है, तरह तरह की रस्में नहीं है, तरह तरह के उलझाव नहीं है। हमारा कामिल करने वाला यीशु मसीह है। इब्रानी 12 बाब उसके दूसरी आयत में आप पढ़ सकते हैं, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। अंजील का पैगाम सादा पैगाम है और यही सादा पैगाम यीशु मसीह ने स्टार्ट किया। यही सादा पैगाम यूहन्ना इस्तबागी ने उस दौर के बड़े बड़े लीडरों के सामने कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यीशु मसीह ने मुनादी शुरू की, उसके मुंह से निकलने वाले पहले अल्फाज थे, तौबा करो। हम तौबा की तरफ तो लेकर नहीं जाते, लेकिन तरह तरह की रसूम में और लोगों को ठगते हैं। मलाकी में लिखा है कि सारी कौम ने मुझे ठगा है। हम खुदा को ठगते हैं अपने मकासद के लिए। इसलिए ऐसे लोगों से किनारा करें। खुदा के निजात के पैगाम को सादगी से कबूल करने की जरूरत है।
लेकिन लोग आज भी उसके कलाम को सादगी से कबूल नहीं कर रहे। आज भी लोग उसके कलाम की सादगी को कबूल नहीं करते। यूहन्ना के मुताबिक आज भी वही हाल है। यूहन्ना ने क्या लिखा? वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। आज यीशु मसीह अपनों के पास आता है और अपने कबूल नहीं करते। आज हम खुद अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहले पतरस के अंदर लिखा है, उसके 5वें बाब की 6ठी आयत में, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। हमें फरोतनी से नहीं रहने दिया जा रहा, इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा किनारा करें। आम ईमानदारों को कलाम की सच्चाइयां समझाने की जरूरत है, ना कि अपना इल्म झाड़ने की कि हाँ जी हम बड़े पुराने नामे की चीजों को, इन मसीहानिक जीव से बचें। फॉर गॉड से मैं आगे इन तमाम ईदों के ताल्लुक से आपको फर्दन फर्दन बताऊंगा। मैंने देखा है बहुत से लोग हकीकी ईमान से गुमराह हो चुके हैं। यह अखीर दौर है। खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहने की जरूरत है। खुशखबरी और अंजील की सादगी को, अंजील के सादा पैगाम को, निजात के सादा पैगाम को बिगाड़ने की जरूरत नहीं। पुरानी बातों की बुनियाद मत डालें, क्योंकि अगर कोई, कलाम लिखा है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। इब्रानियों 2 बाब और उसकी 15 आयत में वाज़ेह तौर पर है कि उसने सलीब पर, सलीब के वसीले से, ना कि इन रसूम के वसीले से, उसे सलीब के वसीला से हर इन पुरानी बातों पर, इन रस्मों पर फतह का शादियां ना बजाया। उसकी सलीब, यीशु मसीह की सलीब हमें निजात दे सकती है। फिर पहले कुरिन्थियों उसके पहले बाब की 18 आयत में क्या लिखा है? फॉर द मैसेज ऑफ क्रॉस, सलीब का पैगाम, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। ये हलाक होने वाले हैं जो सलीब का पैगाम छोड़कर, यीशु मसीह का पैगाम छोड़कर हमें तरह तरह की रसूम में उलझा रहे हैं। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। और यही कुदरत जो है, हम इब्रानियों में देखते हैं क्या लिखा है उसके 2 बाब की 16 और 17 आयत के अंदर, बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सबत की बाबत तुम पर कोई इल्जाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें तो मसीह की हैं। असल तो मसीह है। मसीह को छोड़ दिया है, दीगर झंझटों में फंसा दिया है खुदा के लोगों को। ये हवाला जो है कोट कर ले, कुलसियों 2 बाब और 16 और 17 आयत, कुलसियों 2 बाब और 16-17 आयत, बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सबत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि ये चीजें आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें मसीह में है। ये हवाला ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी तंबी है, जो मसीह से तवज्जो हटाकर और तरफ लगाते हैं, लोगों को और तरफ ले जाते हैं और इन अक्सी चीजों को असल चीज बनाकर बयान कर रहे हैं। नकल की तरफ नहीं, असल को देखो, और असल सिर्फ यीशु है। जैसे पौलुस कहता है, मैं निशान की तरफ, मेरे लिए सिर्फ यीशु मसीह है, मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको छोड़कर, उनको भूलकर, इन फरसुदा रसूम को छोड़कर यीशु मसीह की निजात, सारी की सारी चीजें यीशु मसीह नया कर देता है। बस जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। फिर इब्रानियों 4 और 16 के अंदर मैं आखिर में आपको बयान करूंगा, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें। और फजल का तख्त, ये फजल का जमाना है, ये फजल का दौर है, यीशु मसीह की निजात का दौर है। आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करेगा। अजीजों, यीशु मसीह के फजल को अपनी जिंदगी में काम करने दें। फजल के वसीला से हमने निजात पाई है, अपने एमाल से नहीं। कोई अपने एमाल से, गुड डीड के साथ कभी भी निजात नहीं पा सकता। इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा का फजल। और थैंक यू, खुदा के फजल से हम नए साल में दाखिल होने वाले हैं और पुरानी बातों को भूलें, पुरानी चीजों को भूलें, पुरानी चीजों को छोड़ें। नए साल में खुदा के जलाल के अंदर दाखिल हो और खुदा आपको बरकत देगा। नए साल के अंदर मसीह को तलाश करें, अगर आप हकीकत में उसे तलाश करेंगे वो आपको मिल जाएगा। खुदा के फजल को तलाश करने की कोशिश करें, अपने एमाल से उसके फजल के अंदर शामिल होने की जरूरत नहीं, खुदा पर ईमान के वसीला से उसके फजल को हासिल करें। मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगा।
हमारे नहायत ही मेहरबान बुजुर्ग जलाली वफादार ला तब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र तारीफ तमजीद सिताइश मदासाई करता हूँ। तेरे खुले आसमान के नीचे मैं तेरा शुक्र करता हूँ। यीशु के नाम में इन सुनने वालों को समझ दे, अकल दे, ताकि तेरे कलाम को समझे और तेरे कलाम को खुदा हम अपनी जिंदगियों में अव्वल मुकाम दे। हम तेरी निजात और फजल के तख्त के पास आए। नए आने वाले साल के अंदर हमें यीशु मसीह नासरी के नाम में फजल दे कि हम तेरी सच्चाई को जान सकें। हमारे लिए नया साल बाइसे बरकत ठहरे, बाइसे ईमान ठहरे। हमारी परेशानियों में हमें फतह से बढ़कर गलबा देने का साल हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।